अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के माबेन जो 4 T20 मैच हुआ वो भी पाकिस्तान हार चुका है एज़ एक्सपेक्टेड। एंड खैर थोड़ा कहीं मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ये या 2 मैचेस जीत जाएगा, बट पाकिस्तान ने भी ठान ली है कि नहीं जीतना तो बस नहीं ही जीतना और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है। डिफीट की जो स्ट्रीक है उसको कंटिन्यू रखना है। खैर लिटरली आज तो बहुत ही ज़्यादा मायूस परफॉर्मेंस थी एंड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा लेट मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बात करने का। इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बट ऑब्वियसली बात तो करनी ही है। कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है वो तो करना ही है। तो भाई पाकिस्तान आज इस बार न्यूजीलैंड ने खैर टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट एंड अच्छा खासी खैर कंडीशन भी इसी मिनट्स में अच्छा हो रहा था, बट है कि पाकिस्तान के जो साइम अयूब साहब हैं वो 6 बॉल्स पे जस्ट 1 ही रन बना सके। टोटल फेलियर चल रही है उनकी ये सीरीज़। 150 भी उनके बैट से नहीं मिली है। जस्ट आई थिंक जो 23-20 जो उन्होंने विद इंटेंट बनाए थे फर्स्ट मैच में, बस उसी के सहारे वो टीम में हैं। बट स्टिल चलो मैं इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी साइम को, बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि साइम शुड बी इन टीम एंड वर्ल्ड कप की टीम का भी वो हिस्सा होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल है भाई बंदे में। एंड नॉट बिकॉज ऑफ मैं ये कह रही हूँ कि भाई वही जो आजकल चल रहा है कि एक नो लुक शॉट लगाते हैं तो उस वजह से टीम में एंड ऑल, ऐसी बात नहीं है। नो लुक शॉट की वजह से नहीं है, बट यार लिटरली बंदे में है, गट्स हैं, टेक्निक वगैरह इसकी अच्छी है, तो आई थिंक उसको लॉन्ग रन देना चाहिए। बट आज़म खान के हवाले से मैं भी यही कह रही थी कि भाई अच्छा हुआ खैर ड्रॉप कर दिया। और आज़म खान की खैर सिलेक्शन भी मुझे नहीं समझ आ रही थी। आपको अगर आप मोहम्मद हारिस को लेके जाते हैं तो शायद कुछ बेहतर रिजल्ट आपके प्रोड्यूस हो सकते। आज बाय द वे साहिब ज़्यादा फरहान को चांस मिला बट वो भी कुछ इम्प्रेस नहीं कर सके। बट स्टिल खैर एक आधे मैच से नहीं है कि जज करना चाहिए। बट खैर जो भी गए हैं पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया या पाकिस्तान जो भी कर रहा है फुल स्ट्रेंथ से नहीं खेला। बट भाई इन द एंड ऑफ द डे रमीज़ जादेजा साहब हमेशा ये कहते थे कि जीत ज़रूरी है। जीत को माइंड में रख के ही है कि आप को एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। इस तरह से सेंसलेस और बेसलेस डिसीजन क्यों करने हैं। एक चीज़ जो आपकी सही नहीं होती आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो ना। बाबर एंड रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वॉज द बेस्ट, बट उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किए और किसी चीज़ में एक्सपेरिमेंट नहीं किए। आपका मिडिल ऑर्डर में आप एक अरसे से स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन वहाँ आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक जो चीज़ वाहिद चीज़ जो आपकी टीम में बेहतर चली आ रही थी, स्पेशली इन T20 टीम जो अच्छी चली आ रही थी, वो ओपनिंग पार्टनरशिप थी। चलो स्ट्राइक रेट ब्रिगेड जो भी थे वो बात करते थे, वो हो सकता है इस वजह से आपने वो किया, लेकिन वो एक तरफ था ना। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपके पास आ रही थी। अब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी, मैं एक मिसाल देती हूँ, कोई भी चीज़ होती है जो चीज़ ज़्यादा ख़राब होती है हम पहले उसकी तरफ जाते हैं ना कि फर्स्ट हम इसको सही कर लें, फिर जो निस्बतन कम ख़राब चीज़ है हम उसकी तरफ जाएंगे। बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने जो चीज़ परफेक्ट चली आ रही थी, जस्ट थोड़ा सा जो स्ट्राइक रेट का बातें हो रही थी वो भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा कुछ हो नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान की T20 परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं। पाकिस्तान ने बड़े इवेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। एशिया कप का फाइनल खेला, वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इससे पहले वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला और एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान ने 21 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला और एक अरसा दराज के 2009 में जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए। तो दैट मीन्स कि T20 टीम अच्छी चल रही थी एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बाबर एंड रिजवान। अगर वर्ल्ड कप में चलो बाबर एंड रिजवान की इतनी है कि ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही थी, पर स्टिल है कि नीचे शादाब खान आते थे, नवाज अच्छी परफॉर्मेंस दे देते थे, शान को हम लेके गए थे। भाई इस तरह की शानदार आपने स्ट्राइक रेट वालों को डाल दिया, ऐसे तो आप शान मसूद को ही ले जाते, थोड़ी स्टेबिलिटी वही ले आता। बाबर एंड रिजवान की तरह का ही प्लेयर है वो T20 में है कि एक एंकर इनिंग खेलता है, तो आप उसको लेके जा सकते थे और वो तो इंटेंट के साथ खेलता हुआ आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में, तो यहाँ पे भी आपको इंटेंट के साथ कुछ कर देता। लेकिन बस क्या ही कहें कि सेंसलेस एक्सपेरिमेंट करो, करने की मना नहीं है। और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या उसमें अगर आप नहीं कामयाब हो सकते हो तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, बट सेंसलेस एक्सपेरिमेंट तो ना हो ना। आपको मिडल ऑर्डर में आपको ट्राई करने थे बैटर्स, आपको ओपनिंग स्लॉट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। चलो खैर है जो भी आपने किया, सैम को लिया, लेकिन टोटल फेलियर ही हुआ ना। 4 मैचेस में 4 फेलियर्स। आपको पूरे, मैंने कहा ही था, मैंने प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हो, नहीं देखी तो निकाल के देखें। मैंने कहा था बाबर रिजवान को जब रेस्ट देने की बात हो रही थी ना, ये तो इन्होंने लिया नहीं रेस्ट, तो हमारी कुछ इज्जत बच गई। वरना बाबर एंड रिजवान के बगैर मैंने कहा ही था कि मैं तो कहती हूँ कि अब दे दो रेस्ट, देखती हूँ मैं क्या हो सकता है इन टुल्लों से। और वाकई देख लिया इन टुल्लों से क्या हुआ। 6 छक्के लगाने की प्रैक्टिस होती है, 100 छक्के लगाने की प्रैक्टिस होती है। भाई छक्के ना लगाओ, विकेट तो बचाओ।
रन तो करो, स्ट्राइक तो रोटेट करो, छक्के लगाने वालों को हम लेके गए, लेकिन आज पाकिस्तान ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं पता नहीं, कुछ छक्के तो कुछ 6 पाकिस्तान ने लगाए अपनी उसमें, लेकिन खाली 8 के 7 ऐसी कुछ बाउंड्रीज लगाई, फोर्स। तो ये है T20 टीम हमारी, और वो भी वर्ल्ड कप के साल में। और ये T20 टीम हमारी ऐसी थी जो बेस्ट टीम थी हमारी। T20 फॉर्मेट हम बेस्ट खेलते थे, सरफराज ने एक अच्छी टीम बिल्ड की थी, हम अच्छा जा रहे थे, हमने उसके साथ ज्यादती करके उसको T20 फॉर्मेट से हटाया, बाबर को लाया। चलो बाबर की कैप्टनसी में अच्छी जा रही थी टीम, वी वर परफॉर्मिंग वेल इन बिग इवेंट्स एज वेल, बट उसको भी आपने ODI के परफॉर्मेंस से आपने टेस्ट से T20 से हटा दिया। अब आप शाहीन को लेके आए हैं PSL के उस पर, कहाँ है? मैं तो आकिब जावेद साहब को ढूंढ रही हूँ, वो उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए कि भाई PSL की कैप्टनसी के हवाले से हमने बात की थी, इंटरनेशनल की थोड़ी की थी। PSL की बॉलिंग के हवाले से हमने बात की थी, इंटरनेशनल की बॉलिंग से थोड़ी की थी। तो अब तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, शाहीन हो, हारिस हो या सलमान खान साहब हो, उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए। अगर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो फिर आ जाएंगे मोहतरम, हमने सलमान खान दिया, हमने हारिस रऊफ दिया, फला फ्रेंचाइज ने क्या दिया, फला फ्रेंचाइज ने क्या दिया। एक तो ये जो मैं है ना, ये पाकिस्तानियों में जो मैं है ना, ये ही मेन वजह है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैंने ये किया। भाई आपने किसी ने कुछ भी नहीं किया है, एक बंदे की अपनी पोटेंशियल होती है। और खैर ख़राब फॉर्म चल रही है, वी ऑल नो दैट, शाहीन की ख़राब है। आज तो खैर शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, खैर बेचारे शाहीन के लिए भी दिल चलता है, क्या ही किया जाए, कोई टीम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, और बेचारा बिल्कुल ही है कि हेल्पलेस नज़र आ रहा है। बट स्टिल वी सपोर्ट आवर टीम। चलो खैर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम नहीं थी, देयर वाज नो शादाब, और है कि नसीम भी इंजर्ड हैं। बट वही बात है कि भाई इसके अलावा भी आपकी काफ़ी है कि आपकी जो रेगुलर टीम है वो कम अज़ कम मेरे ख्याल से बॉलिंग में तो आपकी रेगुलर टीम ही है। देयर इज़ नवाज, देयर वाज हमारे जो शाहीन एंड हारिस हैं वो भी हैं, नसीम इंजर्ड है तो चलो सलमान खान है, वसीम जूनियर भी ऑन एंड ऑफ हमारी टीम है कि टीम का हिस्सा रहे ही हैं, मुख्तलिफ वक्तों में, मुश्किल नहीं, मुख्तलिफ वक्तों में। और बैटिंग में देखो तो बाबर रिजवान ही खैर आपकी पूरी बैटिंग है, दे बोथ वर देयर, एंड है कि साइम भी खैर पिछली T20 आई सीरीज़ में तो थे ही, इस बार चलो साइम को नहीं कि उसमें कैटेगरी में हम डाल देते हैं, इफ्तिखार है। तो इतनी कोई आपकी है कि बिल्कुल नई टीम आपने उठा के नहीं भेजी थी जो आपने अफगानिस्तान शारजा में भेजी थी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। देयर इज़ फ़खर साहब भी हैं, या पूरी तो आपकी देखो तो कोई ऐसी बिल्कुल यंग टीम नहीं, बट स्टिल चलो मार्जिन दे देते हैं, इसके अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं, मार्जिन दे देते हैं कि चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो भी है। बट स्टिल भाई जीत ज़रूरी है, 7 मैचेस लगातार, 8 मैचेस, पता नहीं कितने मैचेस हो गए। लास्ट में जो बारिश ने बचाया था हमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में, वो जीते हैं हम, कितने महीने हो गए, इसके बाद जीत की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई। इस तरह से नहीं चलता है भाई, वी आर गुड टीम, और वर्ल्ड कप के साल में इस तरह की हालत, खैर अगेन है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद ऑब्वियसली हम रखेंगे। और वैसे भी खैर पाकिस्तान हमेशा इस तरह की सिचुएशन से ही उठता है और अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, तो लेट्स होप कि पाकिस्तान अच्छा करे। बट अगेन मैं भाई कहूँगी सेंसलेस एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, इस वजह से आप नए टैलेंट को अगर आजमा रहे हो, साहिबजादा है कि कोई भी है, आजम वगैरह कोई भी है, आपको न्यूजीलैंड से घर में भी तो खेलना है ना। आई थिंक अब जो नेक्स्ट है आफ्टर PSL है मेरे ख्याल से, न्यूजीलैंड से आपको घर में ही खेलना है ना, आप वहाँ पे नए लड़के नहीं आजमा सकते थे। ये इतना सेंसलेस डिसीजन करने की ज़रूरत ही क्या है? पता नहीं क्या किस तरह के डिसीजन है, किस तरह का एक्सपेरिमेंट है, किस तरह की रोटेशन पॉलिसी है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आती। रोटेशन पॉलिसी का आप नाम भी लो ना, तो आपको सबसे पहले रोटेट करना चाहिए पॉलिसी के तहत आपके कैप्टन मोहतरम को, क्योंकि सबसे ज़्यादा है कि उसको ही ज़रूरत है रेस्ट की। आज तो खैर शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट स्टिल भाई वो LBW वो बोल्ड कहाँ खो गए हैं। तो कैचेस भी पहले हमने ड्रॉप किए, नवाज की बॉलिंग पे सब बात कर रहे हैं कि 41 रन दे दिए, 9 विकेट, और बाकियों ने भी कोई विकेट नहीं ली है। वसीम जूनियर फेल रहा है, आपका हारिस रऊफ फेल रहा है, नंबर 1 आपका T20 बॉलर, आपके कैप्टन मोहतरम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेट ली हुई है उसने T20 में, वो भी विकेट लेस गया है आपका। और जो 2 कैचेस ड्रॉप किए ना, एक तो हमारे नए हमारे साहिबजादा फरहान डोमेस्टिक स्टार उसने किए, चलो नहीं हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, हो जाता है, बट स्टिल है कि उन्होंने एक ड्रॉप किया और एक और भी कैच ड्रॉप हुआ है, आई डोंट नो किसने किया, अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा उसका नाम। खैर लेकिन ये दोनों कैचेस ये हमारे जो मोहम्मद नवाज की बॉल पे ही हुए हैं, अगर वहाँ पे भी विकेट मिल जाती, डेरिल मिचेल के ही हुए हैं बाय द वे, और नवाज की बॉल पे हुए हैं, तो भाई ये अगर वो ही कैच हो जाता है तो थोड़ा सा सिनारियो डिफरेंट होता। अगेन मैं कहूँगी भाई बाबर की कैप्टनसी में तो बहुत बात होती थी, इतने पे इतने विकेट थी, फिर इतने रन करा दिए, कैसे करा दिए, क्यों हो गया, फील्ड खोल दी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आज भी खैर फील्ड ऐसी ही थी, फील्ड जैसी थी वैसी बॉलिंग हो ही नहीं रही थी, तो आप शाहीन को ब्लेम खैर नहीं कर सकते हो इस हवाले से। शाहीन ने तो अपना आज अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया,
ऑब्वियसली क्रिकेट इज़ अ टीम गेम और अकेला कोई भी ना बॉलर ना बैटर कोई भी खेल अकेला नहीं जिता सकता है। एंड एज अ टीम आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको इसको जो भी आपके इसमें फ्लॉज हैं, जो भी आपकी खैर गलतियाँ हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको रेक्टिफाई करना है एंड आगे के लिए अच्छा करें। अब आगे के मैच के लिए क्या ही मैं कह सकती हूँ भाई, 5-0 भी हो जाए तो अच्छा है, हो जाए। मैं तो कहती हूँ कि फिर है कि लोगों की आंखें खुलेंगी। अभी भी खैर ट्विटर पे देखें तो बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं। बाबर आजम के फैंस अलग बात कर रहे हैं और अलग बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट अलग तरह की बातें कर रहे हैं, बट लिटरली भाई T20 फॉर्मेट तो हम अच्छा खेलते थे एंड बाबर आजम वाज गुड कैप्टन। मैं तो खैर ODI T20 सब में ही उनको अच्छा ही कैप्टन मानती हूँ। टेस्ट में ऑब्वियसली सब कहेंगे कि 3-0 हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट जब किसी ने बात नहीं की थी कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब भी हमारे पास बॉलिंग के नाम पे कोई भी नहीं था, ना नसीम ना शाहीन ना हारिस जो हमारे मेन बॉलर हैं, ना जूनियर उस वक्त हमें अवेलेबल था, कोई भी हमें अवेलेबल नहीं था। एंड पता नहीं किस किस के साथ हमने कोई शानदार बॉलर्स के साथ हमने है कि वो सीरीज़ खेली है। एंड है कि बैटिंग में भी हमने सऊद शकील को आजमाया था, नई बैटिंग मतलब नए ही कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे। और है कि इंग्लैंड एट दैट टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। खैर टेस्ट तो वो अभी भी अच्छा खेल रहे हैं, बट एट दैट टाइम इंग्लैंड बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग क्रिकेट खेल रही थी, तो उसके अगेंस्ट हम हारे थे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ किए थे एंड थर्ड मैच ऑब्वियसली हम हारे थे। और जो ODI सीरीज थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो तो हम जीते थे, वो तो 2-1 से हम जीते थे। बाबर आजम उस मैन ऑफ द सीरीज़, इमाम ने भी अच्छा किया था उस सीरीज़ में। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी है बाबर की कैप्टनसी में। और आपने एक वही बात है कि भाई किसी के साथ गलत करोगे तो फिर गलत तो होना ही है, बट स्टिल चलो खैर है, कोई बात नहीं। जिस भी नीयत से किया गया वो है कि उस नीयत का आपको सवाब या जो भी है कि मिलेगा। बट कि पाकिस्तान को तो ऑब्वियसली नुकसान हुआ ना, इसीलिए हम चीख रहे थे, इसीलिए मैं चीख रही थी कि भाई नहीं, बाबर को कैप्टनसी से ना हटाओ। बाबर के लिए अच्छा है कैप्टनसी छोड़ना, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, टीम बिखर जाएगी। मैंने ये भी कहा था कि टेस्ट में इतना ज़्यादा नहीं है, T20 में देखना पड़ेगा कि शाहीन किस तरह से टीम को लेके चलता है। एंड सो फार आई थिंक शाहीन फेल हुआ है टीम को साथ लेके चलने में, बट लेट्स होप इंशाल्लाह खैर अच्छा हो आगे। पाकिस्तान इसी तरह से खैर बुरी परफॉर्मेंस देते हुए ही टाइटल्स भी जीतता है अगर देखो तो स्टिल बिल्ली के ख्वाब में छींच रहे हम, टाइटल जीतने के ख्वाब देख रहे हैं। क्योंकि खैर चैम्पियंस ट्रॉफी जो लास्ट पाकिस्तान बड़ा टाइटल एक जीता था, उसमें आई थिंक पाकिस्तान के जहाँ तक मुझे याद है क्वालिफाई करने के भी है कि मसाइल थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान नंबर 8 पे स्टैंड करता था ICC रैंकिंग में, बट माशाल्लाह पाकिस्तान है कि जीत गया। जो मैच था, जो सॉरी चैम्पियंस ट्रॉफी थी, वो जीत गया पाकिस्तान। सो लेट्स होप कि इस बार भी है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर जीत जाए। सो वही बात है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। मोमिन कभी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होता, तो हम भी मायूस नहीं हैं भाई। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।